हमेशा ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। हमारे साथ क्या है, इसके साथ ये मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, मैं बताता हूं आपको, एक किस्सा बताता हूं एक बहुत बढ़िया और आपकी लाइफ के भी काम आएगा। तो ऐसे ही मेरे एक स्टूडेंट था, वो आया टेंस ही शायद, या पता नहीं कौन सा टॉपिक चला, उसको कम समझ आया। उसकी सिस्टर है इनकम टैक्स में, उसके बड़े भाई, हाँ उसका बड़ा भाई था, वो मेरे से पढ़ा हुआ था, इनकम टैक्स में था, ठीक है। अब छोटे को उसने भेजा, हाँ छोटे ने बड़े भाई को जाके बोला, यार मेरे को तो भैया कम समझ आ रहा है। हाँ फिर बड़े ने क्या किया, बड़े ने 2 लगाए थप्पड़, ठीक है, कूटते हुए लाया मेरे पास, ठीक है। कहता है सर इसे कम समझ आ रहा है, एक बार अपनी भाषा में समझा दियो। तो मेरी भाषा उससे यही थी जो मैं तुम्हें बताने लग रहा हूं, कि बेटा हर दफा गलती सामने वाले की नहीं होती बेहतर, गलती तुम्हारी भी होती है, गलती तुम्हारी भी होती है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, कहीं ये तो नहीं कि सामने वाला अच्छा है हम में कमी हो, वो भी तो क्रॉस चेक कर ले बेटा। कहीं सामने वाला अच्छा है, हमारी तो कोई गलती नहीं है, तो वो चीज आप लोग चेक करनी भूल जाते हो। और फिर तुम्हारे साथ क्या होता है, कहते हैं हाँ यार बात तो सर सही कह रहे। फिर वो बच्चा पता है क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, वो बच्चा क्या करता है, कहता कुछ हो जाए, हाँ बैठा हूं, पूरा एक टॉपिक, एक क्लास 2 बार देखी, 3 बार देखी, सारा रिवाइज किया, पूरा एक टॉपिक हुआ, हाँ फिर सर पे हाथ मारा, हाँ यार अब आ रहा है समझ। वो अब क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा तूने अपना लेवल टीचर के लेवल के इक्वल पहुंचा दिया। अब जो मैं सोच रहा हूं ना मेरे पुत्र, तू भी वो वही सोच रहा है, और जब दोनों सेम सोच रहे हैं तो सामने वाले इंसान को समझाने में आसानी होगी। इसलिए बेटा माँ बाप की बात हमें जल्दी समझ आ जाती है, दोस्त की बात हमें जल्दी समझ आ जाती है, क्योंकि हमें समय हो गया उनके साथ। एक टीचर जिससे अभी अभी मिले हैं, अभी तो उसकी भाषा के साथ भी हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए अनजान है। अब जब उसके साथ हम लेवल मैच करने की कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर हमारे पल्ले पड़ रहा है। और तुम्हें क्या पता है, ये बात मुझे या राकेश सर को या किसी भी अच्छे टीचर को नहीं पता, वो हर एक टीचर को पता है बेटा। क्या मुझे नहीं पता, तुम्हारे दिमाग में जब मैंने टेंस पढ़ाना चालू किया, तुम्हारे दिमाग में एक बात आई, यार सर पढ़ा तो रहे हैं, हाँ थ्योरेटिकल टाइप लग रहा है, हाँ ये पेपर में पूछता कैसे होगा। टेंस को सर एक अलग लेवल पे ले गए, हाँ ऐसा लग रहा है ये पेपर में कैसे आता होगा यार, बताए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं, हमसे तो कुछ करवा ही नहीं रहे। तुम्हारे कुछ परसेंट ऐसे बच्चे थे जिनके दिमाग में आया, कुछ आए धत साला ऐसा कौन सा टेंस होता है बे, अरे सीधा सीधा लिखवाओ ना, ये शब्द दिखे तो इंडेफिनेट, ये शब्द दीज डेज, इन दीज डेज, ठीक है, टुडे, ऐसे कुछ शब्द दिखे तो कॉन्टिन्यूअस, यस्टरडे, लास्ट मंथ, ऐसा कुछ दिखे तो पास्ट इंडेफिनेट। ऐसा तो कुछ करवा ही नहीं रहे यार, ऐसा तो कुछ करवा ही नहीं रहे हमने जैसे टेंस। दूसरे ये आ गए, तीसरे आ गए जिनको मजा ही आ गया, कहता है यार आज लाइफ में साला इंग्लिश समझ आ गई, टेंस का होता ही क्या है। चौथे ये, यार इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, मेरे को तो सीएचएसएल देना है, सीएचएसएल में थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा क्या, इतना मुश्किल पढ़ना पड़ेगा। कई टाइप के ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, कई बच्चे ऐसे, हाँ यार अब टॉपर बनेंगे भाई, अब बनेंगे टॉपर, ये चीज यहां है। इसीलिए बेटा हर टाइप का फ्लेवर होता है स्टूडेंट के दिमाग में, बट सबके लिए एक निचोड़ बता दो बेटा, सबके लिए एक निचोड़ बता दो। हाँ आज आपकी क्लास में चेंज आ चुका है, जैसे जैसे मैं आपकी एक एक क्लास ले रहा हूं, ठीक है बेटा, जैसे जैसे मैं आपकी हर एक क्लास ले रहा हूं, मैं आपको पढ़ा थोड़ा कम रहा हूं बेटा, मैं आपसे भी साइड की बातें भी बहुत कर रहा हूं, आपके जीवन को संवारने के लिए, ताकि आप इंग्लिश को पढ़ना सीख जाए। जब एक बार पढ़ना आएगा ना यार, तब दौड़ेंगे, दौड़ने का मतलब है तब फ्लो में सिलेबस चलाएंगे। अभी मैं देखो थोड़ा सा पढ़ाता हूं, रोक देता हूं, तुमसे एरर बनता है, तुम्हें शाबाशी देता हूं, मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे हो सही जा रहे हो सही जा रहे हो, तो बेटा उसके जो पिछले कहा क्लास के पॉइंट थे ना, वो आज क्लियर हो रहे हैं। क्यों जयदीप सर, उस दिन टाइम समझा रहे थे बेटा, अगर मैंने वो टाइम की बातें ना की होती, तुम इसे कैसे काटते, तुम कैसे समझते 11 बजे पॉइंट ऑफ टाइम है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में सोने वाला एक्शन कैसे कर देगा, तू सोने में तो समय लगता है। फिर तो इसीलिए तो मैंने ये काटा था बेटा, आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock, 10 बजे मूवी देख ली। अबे 10 बजे तो पॉइंट ऑफ टाइम है, मूवी देखने में तो समय लगेगा, कैसे देख ली। अब आ गया बेटा, इसलिए याद रखना, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, मैं इंग्लिश सिखाता हूं। सिखाना और पढ़ाना दो अलग बात है मेरे बच्चे, सिखाने में समय लगेगा,
पढ़ाने में समय नहीं लगता है। पढ़ाने का मतलब है पढ़ा दो, खत्म। बच्चे से 2-4 एरर दे दो, बन जाएंगे, खत्म, बच्चा खुश हो जाएगा। तो आपको इस चीज से बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है बात को। दूसरी बात मेरे बच्चे, एक बात याद रखिएगा बेटा, चाहे आप तैयारी CHSL की कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कैट की कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, हाँ बेटा पढ़ना सबको सारा ही पड़ेगा। एक बार सारा पढ़ लो, फिर सारे जीवन के पाप धुल गए। ये मेरा वादा है आपसे, लाइफ में कभी इंग्लिश दोबारा नहीं पढ़ोगे मेरे दोस्त। तो ये 5-10 मिनट का आपका भाषण ना, ये भाषण आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा बेटा। समझ आ गई? और ऐसा नहीं है कि आपके बैच में मैं भाषण दे रहा हूं, आपके बड़ा भाई बड़ी बहन कोई भी मुझसे पढ़ा होगा बेटा, सबके साथ तुम्हारे जैसा ही मैंने सबको समझाया होगा, उनके दिमाग में बातचीत बैठाई होगी। सो बेटा जी, हर सब्जेक्ट जो हमारे लिए नया है और एक ऐसा टीचर जो उसे नए तरीके से पेश कर रहा है, वो आपको ऐसा ही लगेगा। जैसे कई बार बच्चा बोलता है सर आप और राकेश सर ना, हाँ स्लो स्लो पढ़ाते हैं, फास्ट पढ़ा दो। बेटा हम कभी नहीं पढ़ाते। हमने बोला बेटा हम जाने ही इसलिए जाने जाते हैं, हम अपनी पहचान खो नहीं सकते। हमारी जानकारी यही है, हम बातें भी करते हैं, मोटिवेशन भी देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते हैं, ठीक है, मस्ती मजाक में पढ़ते रहते हैं भाई साहब, वही वही है। तो जो हमारा लहजा है, हम वो लहजा कैसे छोड़ दें, वही आपने कर लो कि भाई मुझे तो डिटेल में पढ़ना है, मुझे डिटेल में पढ़ रहा है। तो बेटा ये रहे टेंस, लोकल वाले टेंस मेरे पास नहीं, ठीक है। आगे जी बच्चे समझ।